नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में जिस बीमारी से हजारों पुरुष हर साल प्रभावित होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर नीरज भट्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वडोदरा के हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट क्लिनिक से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि ये गंभीर बीमारी है और हजारों पुरुष हर साल इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि प्रोस्टेट कैंसर है क्या और ये कितना आम हो चला है अब? यस, सो शायद हम लोग काफ़ी सारे हमारे में से जानते होंगे कि प्रोस्टेट की ग्रंथि एक छोटी ग्लैंड होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो सिचुएट होती है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के नीचे, और स्टूल पास करने रेक्टम के थोड़े से आगे। नाउ उसकी जो साइज़ है दैट स्टैंड्स एट अराउंड 15 to 20 grams. So it is hardly about 0.0025% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर टोटल बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोस्टेट की ग्रंथि की साइज़ बहुत ही छोटी है। बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑफ सच स्मॉल साइज़, प्रोस्टेट कैंसर 50 साल के बाद पुरुषों में होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। तो इससे इस ग्रंथि की इम्पोर्टेंस हम लोग समझ सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि शुरुआत में काफ़ी छोटी होती है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी साइज़ बढ़ती जाती है। एंड 50 साल या 60 साल की उम्र के आसपास उसकी साइज़ एक लेमन के साइज़ की तरह हो जाती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है, तो जिसकी वजह से यूरिन पास करने में दिक्कत होती हो। उस कंडीशन को हम लोग बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट BEP कहते हैं। मतलब वो प्रोस्टेट की एक सादी गठान है जो यूनिवर्सली ज़्यादातर मेल में, पुरुषों में पाई जाती है। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट की सादी गठान के जितना कॉमन नहीं है, फिर भी टोटल अगर पुरुषों में होने वाले कैंसर के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो 50-60 साल के बाद सबसे ज़्यादा, सबसे कॉमन पाया जाने वाला कैंसर है। और इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोस्टेट कैंसर जब तक डायग्नोसिस होता है तब तक 4 में से 3 लोगों को वो चौथे स्टेज पर पहुंच गया होता है। सो ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर चौथे स्टेज पर डायग्नोसिस होता है, जिसमें क्योर होने के चांसेस प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाते हैं। हम लोग उसको सिर्फ कंट्रोल कर पाते हैं। और इसलिए प्रोस्टेट कैंसर में अवेयरनेस की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। जी। और अगर मैं टोटल स्टेटिस्टिक्स वर्ल्ड लेवल पर बोलूं तो एशियंस में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना कम है। कॉकेशियंस, मतलब यूरोपियन एंसेस्टर्स, यूरोपियन डिसेंट के लोगों के हिसाब से, या अफ्रीकन अमेरिकन्स या कैरेबियन की कंपैरिजन में एशियंस में प्रोस्टेट कैंसर का प्रमाण कंपैरेटिवली कम है। फिर भी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हर 10 में से एक व्यक्ति को, एक पुरुष को ये प्रोस्टेट कैंसर होता ही है। तो इसे, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, तो एक बात कॉमन है जो मैं अक्सर सुनती हूँ कि ये एजिंग कैंसर हैं और सेफेस्ट कैंसर कहा जाता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये सब बातें कितनी सही और कितनी गलत है सर? वेल, सेफेस्ट कैंसर तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि 4 में से 3 लोगों को वो चौथे स्टेज पर डायग्नोसिस होता है और क्योर नहीं होता है। पर इतना बोल सकते हैं कि उसकी शुरुआत की ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। मतलब ज़्यादातर पेशेंट को हम लोग जो शुरुआत की ट्रीटमेंट करते हैं उससे 80 से 90% पेशेंट्स को ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स मिलता है, जो 1 से 3 साल तक चलता है। उसके बाद फिर से उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है और धीरे धीरे रोग बढ़ता है। सो मैं उसको सेफेस्ट रोग तो नहीं बोलूँगा, पर ट्रीटेबल कैंसर ज़रूर है। जी। और दूसरा आपने पूछा एजिंग के लिए, तो यस, एज द एज एडवांसेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ती जाती है। वो लॉग फॉर्म में होती है। मतलब बाय द ऐसा बोल सकते हैं कि 80-90 साल की एज तक ज़्यादातर काफ़ी सारे पेशेंट्स को प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत हो चुकी होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 10 में से एक व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होता ही होता है, पर उसमें से
ज़्यादातर कैंसर एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब वो प्रोस्टेट तक मर्यादित तो रहते हैं। जी। लाइफ टाइम में, पेशेंट की लाइफ में वो आते सिम्टम्स नहीं आते हैं। काफ़ी सारे केसेस में पेशेंट को उनकी लाइफ में प्रोस्टेट कैंसर पता नहीं चलता है, लेकिन कोई और रीज़न से उसकी डेथ हुई जी। और उसकी पोस्टमार्टम हुई तो पता चलता है उसको प्रोस्टेट कैंसर भी था। सो ऐसा है, मतलब सिम्टम्स कम रहते हैं कम ज़्यादातर रहते हैं। पेशेंट में, बट वो सबसे कॉमन कैंसर है। जी। जैसे आम कैंसर की हम बात करें और प्रोस्टेट कैंसर, तो ये कितना जोखिम कारक है? वेल, जैसे मैंने बताया कि ये पुरुषों में होने वाला कॉमन कैंसर है आफ्टर द एज ऑफ 50 इयर्स, और टोटल लाइफ के हिसाब से अगर देखें तो पहले 5 कैंसर में गिना जाता है प्रोस्टेट कैंसर। तो जोखिम डेफिनेटली है, किसी भी कैंसर का होना अच्छी बात नहीं है। जी। और जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत की ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, लेकिन बाद में उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं है। तो शुरुआत की ट्रीटमेंट एक बार फेल हो जाए, उसके बाद रोग एकदम फास्ट बढ़ता है और उसके सिम्टम्स, उसके सफरिंग्स खराब होते हैं। आपने अभी जिक्र किया 50 ऑफ एज, जहाँ तक मैं जानती थी 60-65 था, तो ये अब इसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या करें कि रोक सकें, क्योंकि अब तो 50 साल की उम्र से ही आप बता रहे हैं। नहीं, 50 साल के बाद उसके इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, शुरू हो बट जाते हैं। 60-70 इयर्स पे वो पीक पर रहते हैं ओके। इंसिडेंसेस। ओके। तो आप जो समझ रहे हो वो सही है, जी। बट 50-55 साल की उम्र के बाद उसके इंसिडेंसेस शार्पली बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो 50 साल के बाद एकदम से इंसिडेंस उसके बढ़ते हैं, और उसका प्रिवेंशन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, और गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 45-50 साल की उम्र के बाद हर एक पुरुष को साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जिसका नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। PSA का टेस्ट एक ट्यूमर मार्कर है। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत हुई है तो PSA का लेवल बढ़ेगा, तो उससे हमको एक अंदाज़ा आता है कि भाई इस व्यक्ति को प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर में शुरुआत के फेज़ में उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। उसके सिम्टम्स मतलब लास्ट में जब कैंसर स्प्रेड होना चालू होता है तब उसके सिम्टम्स चालू होते हैं। जी। प्रोस्टेट की जो सादी गठान में पेशाब रुकता है, ऐसे सिम्टम्स प्रोस्टेट के कैंसर में नहीं आते हैं, और इसलिए PSA से हमको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि PSA अगर बढ़ रहा है तो उसको एक कैंसर हो सकता है। इसलिए साल में एक बार हर एक व्यक्ति को 50 साल की एज के बाद PSA का रिपोर्ट करवाना चाहिए, तो उससे प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस जल्दी स्टेज में हो सकता है। तो कितना बड़ा हुआ हो कि उसका मेजरमेंट क्या है कि इतना होना चाहिए, और ये बड़ा हुआ है तो अब प्रिवेंशन के तौर पे या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सो उसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। नॉर्मली हम लोग उसको 0 से 4 के बीच में बोलते हैं, लेकिन ये वैल्यू पेशेंट की एज के हिसाब से चेंज होती रहती है। जी। जैसे 50 साल की एज तक 1 से 1.5 या 2 मिलीग्राम नैनोग्राम्स तक उसको नॉर्मल बोलते हैं। अगर मैं 60 साल के किसी पेशेंट का इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो जी। अप टू 2.5 to 3 इज़ कंसिडर्ड एन अपर वैल्यू, बट फॉर ए पेशेंट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ 70 ईयर्स 75 ईयर्स, तो वहाँ पर 3.5 to 4 तक उसको अपर लेवल बोलते हैं। उसके ऊपर अगर उसकी वैल्यू आती है तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको कैंसर हो सकता है। तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना फिर चाहिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए। अल्कोहल हैबिट है, किसी को अल्कोहल की हैबिट है, तो क्या वो खतरा बढ़ा सकता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए? वेल, काफ़ी सारे ऐसे कैंसर है जो अल्कोहल से एसोसिएटेड है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर एक एक्सेप्शन है उसमें। जी। प्रोस्टेट कैंसर अल्कोहल से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जी। अल्कोहल से अगर देखा जाए तो लीवर का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, कोलोन का कैंसर है, ये सब कैंसर अल्कोहल से एकदम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर इज़ मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ हार्मोनल एक्सपोजर, नॉट विथ अल्कोहल। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, तो प्रोस्टेट एनलार्ज होना और प्रोस्टेट कैंसर, क्या इसमें अंतर है क्या? प्रोस्टेट की एक बायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी बोल सकते हैं उसको, कि एज उम्र के साथ उसकी साइज़ बढ़ती जाती है। जी। मतलब कि व्यक्ति अगर उसके 20s या 30s में होता है तो उसकी साइज़ वॉलनट की साइज़ का होता है, लेकिन बाय द एज ऑफ 50-60 ईयर्स वो लेमन की साइज़ का होता है। और प्रोस्टेट जितना बड़ा होता है
उसका बीच का पार्ट बड़ा होता है, और मैंने पहले ही बताया कि ये पेशाब के रास्ते से पेशाब का रास्ता उसी से गुजरता है। तो प्रोस्टेट जैसे जैसे बढ़ता है उसमें पेशाब के कंप्लेंट्स रहते हैं, व्यक्ति को यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, यूरिन रिटेन हो जाता है, ठीक से पास नहीं कर सकते हैं, लंबा खड़ा रहना पड़ता है। सो ये प्रोस्टेट के बिनाइन एनलार्जमेंट के सिम्टम्स होते हैं, और प्रोस्टेट जितना बड़ा होता है उतने उसके सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। पर प्रोस्टेट का बड़ा होना वो कैंसर नहीं है। प्रोस्टेट का कैंसर उसके पेरिफेरल पार्ट में होता है, और जो सादी गठान होती है वो सेंटर पार्ट में होती है। और इसीलिए प्रोस्टेट का कैंसर जब होता है तो प्रोस्टेट उतना बड़ा नहीं होता है और उसके सिम्टम्स शुरुआत में नहीं आते हैं। वो जब फैलना चालू होता है, बोन्स में जाता है, पेशेंट को बोन पेन होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और तब पता चलता है कि उसकी शुरुआत प्रोस्टेट से हुई थी।